गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो आज हम पढ़ेंगे मैथ्स में ही देखेंगे। हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर मैथ्स मैजिक है, स्टैंडर्ड 5 की बुक है। ओके, उसमें स्टार्ट किया था हमने फर्स्ट चैप्टर और हमने 1 से 5 पेज देखे थे। मैंने आपको होमवर्क दिया था। ओके, डिज़ाइन ड्रॉ करने के लिए मैंगो डिज़ाइन ड्रॉ करनी है। फर्स्ट चैप्टर है ना, याद आ रहा है कुछ? आवर नेशनल फ्रूट मैंगो। ओके, तो मैंने इस डिफरेंट टाइप की मैंगोज की डिज़ाइन आपको ड्रॉ करने के लिए दी थी। ओके, फिर नेक्स्ट हमने ये भी एक्सरसाइज देखी थी। ओके, नाउ यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम। मैंगो ऑर्चर्ड एंड इट्स फार्मर। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन अ मैंगो ऑर्चर्ड? Where have you seen it? Have you seen it the real on TV? Are the mango trees tall and strong and short and weak? अभी हमें क्या बोल रहे हैं कि हाउ मेनी ऑफ यू सीन द मैंगो ऑर्चर्ड, मतलब कि आपने ऐसी फार्म देखी है और मैंगो की आंबावाड़ी देखी है। अगर आपने देखी है तो रियल में देखी है कि टीवी पे देखी है। ओके, आर द मैंगो ट्रीज टेल एंड स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट एंड वीक? तो मैंगो ट्री कैसे होते हैं? ओके, शॉर्ट होते हैं, टॉलेस्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वीक होते हैं? तो बच्चों आपने आई होप आपने मैंगो ट्री देखी होगी, मैंगो आंबावाड़ी भी देखी होगी, है ना। आंबावाड़ी में बहुत सारे, आप गांव में जाते हो तो आपके गांव में होते ही हैं। ओके, तो आप अच्छी तरह से आपने मैंगो ट्री देखी होगी, है ना। तो फिर डू यू नो हाउ टू क्लाइंब ऑन ट्री? आपको मन नहीं हुआ कि आम ट्री पे चढ़े? आर यू अफ्रेड द क्लाइंबिंग ऑन द ट्री? क्या आप चढ़ पाते हो ऊंचे टॉल ट्री पे आप आंबावाड़ी में चढ़ पाते हो? ऐसे हमें क्वेश्चन पूछे जो आपको देने हैं। ओके बच्चों, यहाँ पर है Close your eyes and imagine that you are standing under a huge mango tree. अभी आपकी आइज़ क्लोज करनी है बच्चों और आपको इमेजिन करना है कि आप बहुत बड़े मैंगो ट्री के नीचे अंडर खड़े हो। ओके, इस तरह से देखो यहाँ पर। फिर कैन यू थिंक हाउ टॉल अ मैंगो ट्री कैन बी? अभी आप इमेजिन करो कि कितना मैंगो ट्री कितनी ऊंची होगी, कितना हाइट में होगा। आप इमेजिन कर सकते हो। तो आई थिंक हम इमेजिन कर सकते हैं हमसे बहुत ही ऊंचा होता है ना मैंगो ट्री। तो 80 और 90 फीट ऊंचा हो सकता है। अदरवाइज आप मीटर में करेंगे तो 40 to 27 एक्सप्रोलीमेंट्री है, मतलब कि हम कोई अप्रोक्स ही निकाला है। ओके, कोई ऐसे ही काउंट करके ही नहीं, नाप के नहीं लिखा है। ओके, तो आप जब आपके गांव में जाओगे और वहाँ पर आम का पेड़ हो तो आपको कितने फीट ऊंचा है वो आपको नाप के देखना है। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट, imagine that you have come the mango orchard with the farmer. The leaves of the trees are making a rustling sound in the gentle breeze. A cooking sound, sound is heard from the mango tree. The mangoes on trees are swinging on the branches because it's breezy. The farmer started his work in the dark in early morning. Some farmer goes to their field. The bullock carts. The farmers growing the mangoes face difficult time when the strong wind in blowing. We cannot go far in the bullock carts. Bullock carts can cover the distance of only 4 meter in hour. देखो यहाँ पर बुलोक कार्ट, हम ऐसे बड़द गाड़ा रहता है बुलोक कार्ट्स। ओके, तो उससे 1 घंटे में
4 किलोमीटर का ही डिस्टेंस हम कवर कर पाते हैं। ओके, बहुत फास्ट नहीं चलता कार की तरह। ओके, ये बुलोक कार्ट है। ओके, तो देखो यहाँ से क्या बोल रहे हैं कि आप जब आंबावाड़ी में जाते हो तो इन मॉर्निंग सुबह सुबह फार्मर भी डार्क मॉर्निंग में ही खेत में फार्म में चले जाते हैं। ओके, फिर कुकू है जो इन मॉर्निंग स्विंग करती है। ओके, गाना गाती है। ओके, फिर फील्ड में जाने के लिए फार्मर बुलोक कार्ट का यूज़ करते हैं। ओके, बुलोक कार्ट्स कितना डिस्टेंस कवर करती हैं? वो 4 किलोमीटर्स इन 1 आवर। एक आवर्स में 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है बुलोक कार्ट्स। ओके, तो हाउ मच टाइम विल इट टेकन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर? अभी 1 किलोमीटर, सॉरी बच्चों, 1 आवर्स में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो अभी 10 किलोमीटर करना है। ओके, तो अभी दूसरे 1 आवर्स लूँगे, 1 आवर्स तो 4 किलोमीटर और होगा। ओके, तो हम देख रहे हैं कि 2 घंटे में, मतलब कि 2 आवर्स में 8 किलोमीटर। ओके, अंडरस्टैंड इट, समझ में आ रहा है? तो देखो फिर अभी बच गया, हमें तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है ना, तो 2 किलोमीटर बचा ना, तो 2 किलोमीटर के लिए आधा घंटा सही है, 30 मिनट्स। ओके, अंडरस्टैंड मैं क्या बता रही हूँ आपको? तो बुलोक कार्ट्स विल बी टेक 2.5 hours टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स। समझ में आया बच्चों? गेस हाउ मच डिस्टेंस डू यू कवर इन एन आवर बाय वॉकिंग फास्ट। अभी आप फास्ट चलोगे। ओके, फास्ट चल के आप 10 किलोमीटर का कैसे कवर कर सकते हो? कितना कवर कर सकते हो? ओके, 1 घंटे में कितना का वॉक चल सकते हो? और 10 किलोमीटर चलने के लिए आप कितना टाइम लोगे चल के? फास्ट रनिंग, ओके, वॉकिंग फास्ट। ओके, तो कितना होगा? आई थिंक मैं सोच रही कि इतना ही टाइम हम भी लेंगे, 2 to 3 आवर्स। ओके, अदरवाइज बुलोक की जैसे गति से चलेंगे हम, इतना ही फास्ट चलेंगे तो 2.5 आवर्स लगेंगे, मतलब कि 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स हमें लगेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 7। We can feel the wind and also the sun moving with us during the journey. If we forget the direction, we can figure it out with the help of the position of the sun. Right? अभी हम देखो यहाँ पर हम जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, चलना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें सन और वाइंड मतलब हवा की और सन की मूविंग से हमें डायरेक्शन का पता चलता है। अगर हम कहीं भी डायरेक्शन भूल जाते हैं, कहीं भी दिशा भूल जाते हैं, तो वी कैन फिगर आउट विथ हेल्प टू पोजीशन ऑफ द सन की पोजीशन से हम किस दिशा में जाना चाहते हैं हमें पता चलता है। ओके, फाइंड आउट, लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इट्स rising. Okay, to start whenever you are interesting things do you find in your east. अभी हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर बच्चे कि सन राइजेस की कौन सी दिशा में होता है? तो द सन राइजेस इज इन द ईस्ट। ओके, ईस्ट में होता है ना सन राइजेस। ओके, जब आप इन मॉर्निंग में रहते हो तो सूरज ईस्ट से ऐसे ऊपर चलते वेस्ट में आता है ना, तो यहाँ पर आफ्टरनून के टाइम पे सीधा ऊपर रहता है, सन यहाँ पर रहता है। ओके, सूरज ईस्ट में राइज होता है और ऐसे चलते चलते दोपहर को जब आफ्टरनून होती है तो सन सीधा ऊपर रहते हैं, सूरज की किरणें हमारे ऊपर सीधा पड़ती है ना। तो राइजिंग सन, वाइट, ब्लू, ऑरेंज एंड स्काई, फ्लाइंग द बर्ड्स इन माई ईस्ट। अभी आप
मॉर्निंग में सुबह ईस्ट में खड़े रहते हो, ओके। तो कौन सी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाई देती है? तो सूरज दिखाई देता है इन द मॉर्निंग आपको ईस्ट में। जब आप सुबह सुबह मॉर्निंग में उठोगे तो आप सामने देखना ईस्ट में, ओके। आपकी टेरेस छत पे जाना है, अदरवाइज बालकनी में जाना है और ईस्ट की दिशा की ओर देखना है। तो आपको वाइट सा, ब्लू सा, ऑरेंज सा स्काई में सन दिखाई देता है, ओके। और उसके साथ में फ्लाइंग बर्ड्स भी दिखाई देते हैं, है ना, मॉर्निंग में। अभी राइट नेम एनी टू थिंग्स सिचुएट इन द वेस्ट डायरेक्शन। अभी वेस्ट डायरेक्शन में कोई ऐसी दो चीज़ें के नेम लिखना है। तो देखो हमारे यहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन में रिवर है ना, रिवर है, ओके। हमारे सूरत सिटी में देखो वेस्ट डायरेक्शन में रिवर है, ओके। फिर आप उसमें शिप्स देख सकते हो, शिप्स देख सकते हो, सीशोर भी यहाँ पर है, ओके। डुमस रोड देखो, डुमस जाओगे आप कभी देखना, तो वो कौन से डायरेक्शन में है? वेस्ट डायरेक्शन में है, ओके। वाओ, सो मेनी मैंगोज। अभी यहाँ पर नेक्स्ट, फार्मर सिलेक्टेड अ ग्राफ्ट फ्रॉम अ मैंगो ट्री which gives more mangoes and sow the plants and grow it in their own farms. A farmer has to wait for the many years to grow a big mango tree and to get mango on the tree. अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि farmer selected graft from the mango tree which give more mangoes and so grow their own farm. A farmer has to wait for the many years grow the big mango trees and to get mangoes on tree. अभी एक दो दिन में मैंगो की ट्री ग्रो नहीं होती बच्चों, बहुत साल वेट करना पड़ता है फार्मर को, बहुत साल वेट करना पड़ता है। सॉरी बच्चों, ऑब्जर्व द डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स। अभी आपको गांव में जाते हो, ओके, तो हम डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स दिखाई देते हैं, लाइक अ ट्रैक्टर, ओके। द मैंगोज विच आर रेडी टू सेल एंड कैरी टू एपीएमसी और मार्केट यार्ड और बाजार इन द डिफरेंट वेज टू सप्लाई द, चलो एपीएमसी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमिटी, ये एपीएमसी है जो जहाँ पर खेत उत्पादन की मार्केट लगी होती है, ओके। तो बाज़ार में डिफरेंट वे से हम सप्लाई करते हैं, ओके। टू सप्लाई द मैंगोज टू मार्केट यार्ड एंड अर्ली एज द पॉसिबल बिग और स्मॉल व्हीकल्स आर यूज। अ ट्रैक्टर मूव एट द सप्लाई ऑफ द 20 किलोमीटर्स पर आवर्स। The mangoes which are ready for sale are carried to APMC full form Agriculture Products Market Committee or Market Yard or Bazaar in different way. To supply the mangoes to market yard as easily as possible, big or small vehicles are used. A tractor move at the speed 20 kilometers per hour. यहाँ पर है बच्चों स्पीड, तो ट्रैक्टर की स्पीड है 20 किलोमीटर्स पर आवर, ओके। देखो बच्चों यहाँ पर पहले मैंगो ट्री रेडी हो जाता है, ओके। तो उसे सेल के लिए मतलब बेचने के लिए एपीएमसी मार्केट मतलब कि जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती है, सेल होती है, ओके, ऐसे बाज़ार या मार्केट में ले जाया जाता है, ओके। तो वो क्रॉप्स को ले जाने के लिए ट्रैक्टर का यूज़ होता है। डिफरेंट व्हीकल्स का यूज़ होता है, बिग एंड स्मॉल एंड द ट्रैक्टर का ज़्यादातर ट्रैक्टर यूज़ होता है, ओके। नाउ तो 20 में ट्रैक्टर की स्पीड कितनी होती है? 20 किलोमीटर्स 1 आवर, मतलब कि एक आवर्स में, एक घंटे में 20 किलोमीटर्स स्पीड से चलता है ट्रैक्टर। तो हाउ मच डिस्टेंस कैन अ ट्रैक्टर कवर एट द सेम स्पीड इन द 3 आवर्स। अभी 3 आवर्स में कितना? तो चलो 1 आवर्स में 20 किलोमीटर, तो 3 आवर्स में
3 आवर्स में हाउ मेनी, तो 3 मल्टीप्लाई 20, तो 2 3 ज़ा 6 और 0, तो 60 किलोमीटर। इजी है ना। देखो एक घंटे में 20, सॉरी 1 आवर्स में 20, सेकेंड आवर्स में तो फिर 20, थर्ड आवर्स में भी 20, तो तीनों मिला के 60 हुए ना, और इसको 20 मल्टीप्लाई 3, ओके, तो 60 किलोमीटर। ओके, अंडरस्टैंड इट बच्चों। अभी नाउ है हाउ मच टाइम इट विल टेक द कवर द डिस्टेंस ऑफ 85 किलोमीटर। अभी देखो यहाँ पर 3 आवर्स में 60 किलोमीटर कवर करता है। ओके, तो 85 किलोमीटर्स कवर करने के लिए कितना टाइम मिलेगा ट्रैक्टर। तो देखो बच्चों यहाँ पर है 85 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा उसको, हाउ मच टाइम इट विल टेक द अभी टाइम हमें ढूंढना है। तो देखो यहाँ पर 85 किलोमीटर्स, तो हाउ मेनी टाइम्स, ओके, तो 20 किलोमीटर 1 आवर्स। ओके, हमने देखा अभी कि 60 किलोमीटर्स को कवर करने के लिए हमें 3 आवर्स लगते हैं। ओके, तो ट्रैक्टर विल बी टेक 4 आवर्स एंड 50 किलोमीटर। क्यों, देखो यहाँ पर 4 आवर्स में 3 घंटे में 3 आवर्स में 60 किलोमीटर, और 1 आवर्स लगा दूँ मैं, 4 कर दूँ तो 80 हो जाएंगे। अभी हमें 5 किलोमीटर ढूंढना है। ओके, तो 5 किलोमीटर के लिए इससे कम, मतलब कि हाफ होगा 50 मिनट। अंडरस्टैंड इट। तो हम 85 किलोमीटर कर सकते हैं। ओके, 85 किलोमीटर 4 आवर्स एंड 50 मिनट्स में कवर कर सकती हूँ। अगर आपको मेथड से करना है बच्चों, तो देखो यहाँ पर 20 किलोमीटर्स 1 आवर्स। ओके, 20 किलोमीटर्स 1 घंटे में कवर होता है। ओके, तो हमें कितने ढूंढना है, 85 किलोमीटर हाउ मेनी आवर्स। ओके, तो यहाँ पर 85 किलोमीटर मल्टीप्लाई 1 आवर्स अपॉन बाई 20 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पर 85 मल्टीप्लाई 1 तो 85, 20। ओके, तो यहाँ पर 2 4 ज़ा 80। ओके, माइनस, तो यहाँ पर 5 बच गया। ओके, अभी पॉइंट ले लूँ। ओके, तो 0 और 4 ज़ा 20, फिर यहाँ पर बच्चों देखो यहाँ पर 85 अपॉन बाई 20 है, तो इस मेथड से भी कर सकते हैं। अगर हमें कट करना है तो 70 मल्टीप्लाई 5, 85 70 मल्टीप्लाई 5 और 4 अपन बाई 5, तो 5 कट। ओके, तो क्या बचा, 70 अपॉन 4। ओके, 70 अपॉन 4 आवर्स हमें मिल रहे। अभी हम डिवाइड करेंगे 70 4 से, तो 4 4 ज़ा 60, यहाँ पर 1, तो कितना बच गया यहाँ पर देखो 4, ये 1 ऊपर और 4 नीचे। ओके, ये तो ये आवर्स, मतलब कि 4 आवर्स और 1/4 मतलब कि 50 मिनट्स। 1/4 मतलब कि देखो यहाँ पर 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 60 मिनट होती है, तो 1/4 तो 4 और यहाँ पर 50। ओके, 50 मिनट्स। अंडरस्टैंड इट बच्चों। अभी नाउ हम आगे बढ़ते हैं।
नाउ ड्रॉ द स्केच फॉलोइंग व्हीकल्स। अभी आपको ये सारे व्हीकल्स के स्केच ड्रॉ करना है। ओके, चलो नाउ अ डे प्रोडक्ट्स मैंगो आर वेरी हैप्पी बिकॉज mango are very happy because these occupations is developed at national and international level. Our mangoes are export of different state of our country and also the foreign country. The transportation of the mango in the huge quantities in the carried out the trucks and by airplane. अब यहाँ पर हमारी प्रोडक्शन मैंगो की बहुत ही अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि हमने उसमें बहुत ही डेवलप कर लिया नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर। हमारी मैंगोज़ एक्सपोर्ट होती है कहाँ पर? डिफरेंट स्टेट में तो होती है पर कंट्री के बाहर भी जाती है। ओके, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए ह्यूज क्वांटिटी में, बड़ी क्वांटिटी में ट्रक्स के बहुत बड़ी क्वांटिटी में ले जाने के लिए ट्रक्स का यूज़ होता है और विदेश में ले जाने के लिए एरोप्लेन का भी यूज़ होता है। इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉन्कर्न फॉर आवर एनवायरमेंट एंड द हेल्थ दैट द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स हैव द इंक्रीज इन द मैंगो ऑर्चर्ड। ड्यू टू दिस the land quality to deteriorated and it's becoming infertile. Dangerous chemicals are used to at present many farmers grow the mangoes by organic method without using the chemical and keep our health as well as their land good. अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मैंगो की अच्छी से अच्छी इंक्रीज हो, मतलब कि क्रॉप्स अच्छे से आए, प्रोडक्शन अच्छा हो, इसीलिए फार्मर्स फर्टिलाइज़र यूज करते हैं और पेस्टिसाइड भी यूज़ करते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस है क्योंकि वो केमिकल युक्त रहता है। ओके, और हम मैंगो पकाने के लिए भी केमिकल का यूज़ करते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है। ओके, और बट ऐसी सिचुएशन में फार्मर्स कोई एट प्रेजेंट फार्मर है जो अच्छे फार्मर है। ओके, जो मैंगो ग्रो करने के लिए ऑर्गेनिक मेथड से का यूज़ करते हैं विदाउट केमिकल का यूज़ किए बिना ही मैंगो ग्रोइंग करते हैं और हमारी सेहत की हेल्थ का वो ध्यान रखते हैं। ओके, और सम पीपल बाय द रो मैंगोज गेट देम रिपेन एट देयर ओवन होम यूजिंग ड्राई ग्रास जूट सेक ऑनियन पेपर और ग्रेन एंड एन्जॉय देम। अभी को कच्चे आम को पकाने के लिए हम डिफरेंट वे का यूज़ करते हैं। फार्मर्स केमिकल का भी यूज़ करते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, सेहत के लिए हार्मफुल होता है। ओके, नाउ और हमारे घर में यहाँ पर ज़्यादातर कैसे हम पकाते हैं मैंगो को कि कच्चे आम लेके आते हैं, फिर उसको ड्राई ग्रास में रखते हैं, अदरवाइज सेक में रखते हैं। ऑनियन और पेपर का यूज़ करके हम घर पे ही मैंगो को रैप करवाते हैं, मतलब कि पकाते हैं। ओके, अंडरस्टैंड इट बच्चों? नाउ many types of mangoes are the extant since the many years earlier whose native mango these were more in the numbers. Commonly 3 and 4 mango trees were seen in the each farm. Nowadays farmers are growing the grafted mango only. Native mango tree are the about the extinct. If there are no mango trees, where will we hear cuckoos? How will you enjoy the mangoes by the climbing on the mango tree like our grandfathers when they were kids? How will you enjoy visit the mango orchard thing? अभी हमें मैंगो की फार्म में जाना है, आंबावाड़ी को एंजॉय करना है। जो आप गांव में जाओगे तब आप उसकी विजिट लो। ओके, एंड राइट द रिपोर्ट ऑन द प्रॉब्लम रिलेटेड द एक्सटेंट ऑफ द मैंगो एंड मैंगो ट्री, और उसके
रिपोर्ट आपको रेडी करनी है कि प्रॉब्लम रिलेटेड टू एक्सटेंट ऑफ द मैंगोज एंड मैंगो ट्री। ओके, फिर नाउ ये आपको व्हीकल्स कैरिंग मैंगोज, अ वुडन बुलोक कार्स एंड कैरी 200 kilometers of mangoes, but other vehicles carry mangoes or mangoes boxes as per so in the table given below. The table also show the speed of the vehicles of the each type, so that we know about the distance of the each type of vehicles can cover in 1 hour. अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि व्हीकल्स डिफरेंट व्हीकल्स को हम यूज़ करते हैं, जैसे कि बुलोक कार्ट भी यूज़ करते हैं और ट्रैक्टर भी यूज़ करते हैं। ओके, फिर बुलोक कार्ट देखो यहाँ पर 200 किलोग्राम ऑफ द मैंगो कैरी कर सकता है। ओके, बट अदर व्हीकल्स कैरी मैंगोज और मैंगोज बॉक्सेस पर सो इन द टेबल बिलो। यहाँ पर टेबल में हमें यहाँ पर गिवन है। ओके, तो लुक एट द टेबल एंड कैलकुलेट हाउ मेनी kg मैंगोज ईच व्हीकल्स कैन ट्रांसपोर्ट। इट इज़ 7 ट्रिप्स। अभी यहाँ पर 7 ट्रिप्स में कितनी, चल पहले हम टेबल शो कर लेते हैं। टाइप ऑफ व्हीकल्स बुलोक कार्ट है, रिक्शा एंड ट्रेलर, ट्रैक्टर एंड ट्रक। अभी यहाँ पर है ट्रांसपोर्शन ऑफ द मैंगोज इन ट्रिप। ओके, एक ट्रिप में केजी में है बच्चों, ये 200 kg। ओके, एक ट्रिप में 200 kg बुलोक कार्ट से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ओके, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं मतलब एक टाइम से एक गांव से दूसरे गांव में ले जाने के लिए बुलोक कार्ट यूज़ करेंगे मैंगो को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो उसमें एक ट्रिप में 200 kg होगी। और स्पीड ऑफ व्हीकल डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर इन 1 आवर्स। ओके, 1 आवर्स में 4 किलोमीटर कवर करता है। ओके बच्चों, फिर रिक्शा है ट्रेलर है। ओके, तो रिक्शा में हम जब मैंगो को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो 1 ट्रिप में 600 kg ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, और कितना कवर करते हैं 1 आवर्स में 12 किलोमीटर डिस्टेंस। ओके, फिर ट्रैक्टर यूज़ करेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो ट्रैक्टर में एक ट्रिप में 800 kg डिस्टेंस 800 मैंगो ओके ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और एक आवर्स में 20 किलोमीटर्स हम डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। ओके, फिर हम ट्रक का यूज़ करेंगे बच्चों, तो इसमें 6000 ओके मतलब कि सबसे ज़्यादा मैंगो हम ट्रक में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ओके, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं मतलब कि देखो आप हाईवे पर जाते हो तो भारी माल सामान को ले जाने के लिए लाने के लिए ट्रक दिखाई देते हैं ना ज़्यादातर, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक का ही ज़्यादातर यूज़ होता है। ओके, एक सिटी में दूसरी सिटी के लिए ट्रक का ज़्यादातर यूज़ होता है। नज़दीक प्लेस के लिए हम रिक्शा का यूज़ करते हैं। अगर फार्म हो तो हम ट्रैक्टर और बुलोक कार्ट का यूज़ करते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर देखो ट्रक का यूज़ हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते हैं। ओके, मैंगो की, तो उसमें एक टाइम में एक ट्रिप में 6000 kg हम ले जा सकते हैं। ओके, और वो 1 आवर्स में 44 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। तो हाउ मेनी kgs मैंगो ईच व्हीकल्स कैन ट्रांसपोर्ट इन ईच 7 ट्रिप्स। अभी 7 ट्रिप्स काउंट करना है ना, तो इन सबको हमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, 1 ट्रिप देखो यहाँ पर बुलोक कार्ट से हम एक कर लेते हैं। ओके, बुलोक कार्ट्स में 200 kg ओके 1 ट्रिप में। ओके, तो हमें ऐसे 7 ट्रिप लेनी है, तो 7 ट्रिप के लिए 200 मल्टीप्लाई 7 तो 40 kg ले जा सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। ओके,
अंडरस्टैंड। अभी हम देखो रिक्शा से हम जाएंगे तो हम एक ट्रिप में 600 किलोमीटर ले जाएंगे। तो सेवन ट्रिप में हम कितने ले गए? तो 6 7 जा 42, ओके 200 kg, ओके अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा है बच्चों? चलो मैं आपको नोटबुक में अच्छे से रख के दिखाती हूँ ये क्वेश्चंस। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर ए है, देखो यहाँ पर है हाउ मेनी केजी मैंगो ईच व्हीकल्स कैन ट्रांसपोर्ट। तो बुलोक कार्ट से हम पहले बुलोक कार्ट से देखेंगे। कार्ट से 200 kg वन ट्रिप में, ओके तो हमें 7 ट्रिप लेनी है। तो 7 ट्रिप में हाउ मेनी केजीज? तो 200 मल्टीप्लाई 7, ओके तो 2 7 जा 40 और 0 0 तो 40 kg, ओके। फिर रिक्शा से 1 आवर्स में 600 kg। तो नाउ 7 ट्रिप में हाउ मेनी, ये ट्रिप है, ओके बच्चों। 1 ट्रिप में 600 kg, तो 7 ट्रिप में हाउ मेनी? तो 600 मल्टीप्लाई 7, ओके तो 600 मल्टीप्लाई 7, 7 6 जा 42 0 0, ओके अंडरस्टैंड है बच्चों। फिर नेक्स्ट ट्रैक्टर से करेंगे हम। वन ट्रिप में 800, देखो यहाँ पर 800, ओके 800 kg। तो ऐसे 7 ट्रिप लगाएंगे, ओके तो हाउ मेनी? तो 7 मल्टीप्लाई 800 kg, तो 7 8 जा 56 0 0 kg, अंडरस्टैंड। अभी आप ट्रक से भी कर सकते हो इसी तरह, ट्रक का आप खुद कर लिए, ओके। ट्रक में क्या होगा? 1 ट्रिप में 6000 kg, ओके तो ऐसी 7 ट्रिप लगानी। तो 7 ट्रिप में हाउ मेनी? तो 6000 मल्टीप्लाई 7, सो 7 6 जा 42 और 1 2 3 0, ओके तो 42,000 kg, ओके अंडरस्टैंड। मेथड एक ही है, ओके समझ में आया बच्चों? ये मेथड एक ही है, ओके। अभी नेक्स्ट बी क्वेश्चन है, ये ए क्वेश्चन हुआ हाउ मच डिस्टेंस द किस कवर बाय ट्रैक्टर इन 6 आवर्स। अभी ट्रैक्टर का हाउ मच डिस्टेंस कवर, ट्रैक्टर कितनी डिस्टेंस कवर करता है 6 आवर्स में, ओके 6 आवर्स में कवर करना है। तो ट्रैक्टर देखो यहाँ पर ट्रैक्टर है तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, ओके तो 20 मल्टीप्लाई 6, ओके। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो यहाँ पर 1 आवर्स 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर, सो 6 आवर्स यहाँ पर देखो 6 आवर्स, तो 6 आवर्स में हाउ मेनी डिस्टेंस? तो 20 मल्टीप्लाई 6, ओके तो 6 2 जा 12 और 0, ओके तो 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर बाय ट्रैक्टर इन 6 आवर, ओके अंडरस्टैंड इट बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय द रिक्शा ट्रेलर ऑफ द कवर 6 किलोमीटर। अभी यहाँ पर देखो रिक्शा कितना टाइम लेगी, ओके हाउ मच टाइम, तो कितना टाइम लेगी 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए रिक्शा कितना टाइम लेगी। तो देखो यहाँ पर रिक्शा 12 किलोमीटर्स 1 आवर्स में 12 किलोमीटर लेती है, ओके 1 आवर्स में 12 किलोमीटर, ओके तो हमें कितना कवर करना है डिस्टेंस 60 किलोमीटर, ओके 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। तो हमें ये ढूंढना है, ओके आवर्स ढूंढना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 12 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर करने के लिए 1 आवर्स, सो 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए हाउ मेनी आवर्स? तो 1 मल्टीप्लाई 60 किलोमीटर्स अपॉन बाय
12। ओके, तो नाउ 12 1 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा 60। ओके, इस तरह से 12 5 ज़ा 60 और 12 1 ज़ा 12, तो 12 12 कट। ओके, तो यहाँ पर 5 बच गए, यहाँ पर 1, तो 5 आवर्स। ओके, मतलब कि 5 आवर्स 5 घंटे लगेंगे हमें रिक्शा से 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में। ओके, इसका मतलब यही हुआ। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये आपको ये तीनों क्वेश्चन आपकी नोटबुक में राइट करना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर हम देखते हैं सम बिग नंबर्स। ओके, नाउ टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।